वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कामरा एयर बेस का दौरा, मार्का हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी कायम करने वाले शाहीनों से मुलाकात, 21वीं सदी की सबसे तवील फ़ज़ाई झड़पों में दुश्मन की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाइया के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ सियालकोट पसरूर छावनी में अफसरों और जवानों से मुलाकात की थी। सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। मेरी करीबन, जैसे मैंने कहा कि 60 के करीब इंटरनेशनल फॉरेन कम्युनिटी के साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया, अपने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। हमारा स्टैंडर्ड था कि अगर वो जवाब कुछ करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। हम पहल नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की, ये दरख्वास्त भारत ने की। हमने किसी को नहीं कहा कि उन्हें जाकर रुकवाएं। अमेरिका से सुबह 8 बजे फोन आया कि भारत जंग रोकने पर आमादा है। सऊदी अरब की जानिब से भी बताया गया कि भारत ने जंगबंदी कर दी है। हमने वाज़े किया था कि अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। हमने कहा था भारत हमले रोकेगा तो हम भी रोक देंगे। ये जंग हमने शुरू नहीं की, पाकिस्तान ने साबित किया कि जो कहा वो कर दिखाया। अब भारत से जामे मुज़ाकरात होंगे, मिलिट्री राब्ते तो हो रहे हैं। साबित कर दिया कि पाक फ़ज़ाइया आसमानों की बादशाह है। भारत के 6 तैयारे गिराए जो उसे हज़म नहीं हुआ। हमारे एक भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। इसहाक डार ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे। तर्जमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान। स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा कि जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते के लिए ख़तरनाक होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जोहरी ख़तरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को जान चुके हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने वाज़े किया कि मसला कश्मीर को UN की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर भारी फ़ौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। मैंने कशीदगी रुकवाई। दोनों ममालिक को कहा कि जंग के बजाय तिजारत करें। दोनों फरीक मेरी तजवीज़ से खुश थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फौजियों से खिताब, बोले बतौर सदर तनाज़ात का हल मेरी तरजीह है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के जिम्मेदार को पकड़ना पाकिस्तान के इश्तराक से मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप ने गजा को तहवील में लेने का एक बार फिर इशारा दे दिया। कहा गजा को फ्रीडम जोन बनाएं और उसमें अमेरिका को शामिल होने दें। हमारे पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अफगानिस्तान का बगराम एयर बेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। मार्का हक में तारीखी फतह, हुकूमत का कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे। ऑपरेशन बनियान मरसूस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पूरी कौम कल मिलकर यकजहती का पैगाम देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कामरा एयर बेस का दौरा, मार्का हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी कायम करने वाले शाहीनों से मुलाकात, 21वीं सदी की सबसे तवील फ़ज़ाई झड़पों में दुश्मन की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाइया के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़
और दीगर अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ सियालकोट पसरूर छावनी में अफसरों और जवानों से मुलाकात की थी। सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। मेरी करीबन, जैसे मैंने कहा, कि 60 के करीब इंटरनेशनल फॉरेन कम्युनिटी के साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया। हमने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। हमारा स्टैंडर्ड था कि अगर वो जवाब कुछ करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। हम पहल नहीं करेंगे। हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की, ये दरख्वास्त भारत ने की। हमने किसी को नहीं कहा कि उन्हें जाकर रुकवाएं। अमेरिका से सुबह 8 बजे फोन आया कि भारत जंग रोकने पर आमादा है। सऊदी अरब की जानिब से भी बताया गया कि भारत ने जंगबंदी कर दी है। हमने वाज़ेह किया था कि अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। हमने कहा था भारत हमले रोकेगा तो हम भी रोक देंगे। ये जंग हमने शुरू नहीं की, पाकिस्तान ने साबित किया कि जो कहा वो कर दिखाया। अब भारत से जामे मुज़ाकरात होंगे, मिलिट्री राब्ते तो हो रहे हैं। साबित कर दिया कि पाक फजाइया आसमानों की बादशाह है। भारत के 6 तैयारे गिराए जो उसे हज़म नहीं हुआ। हमारे एक भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। इसहाक डार ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे। तर्जमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान। स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा कि जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खत्ते के लिए ख़तरनाक होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जोहरी ख़तरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को जान चुके हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर को UN की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर भारी फ़ौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। मैंने कशीदगी रुकवाई। दोनों ममालिक को कहा कि जंग के बजाय तिजारत करें। दोनों फरीक मेरी तजवीज़ से खुश थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फौजियों से खिताब, बोले बतौर सदर तनाज़ात का हल मेरी तरजीह है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के जिम्मेदार को पकड़ना पाकिस्तान के इश्तराक से मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप ने गजा को तहवील में लेने का एक बार फिर इशारा दे दिया। कहा गजा को फ्रीडम जोन बनाएं और उसमें अमेरिका को शामिल होने दें। हमारे पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अफगानिस्तान का बगराम एयर बेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे।